हेलो गाइस, सभी के लिए नमस्कार। आप सभी का स्वागत है जीके प्लस जीएस बाय नीरू मैम यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आए होमगार्ड के। होमगार्ड जीके जीएस के क्वेश्चन कराएंगे, एमसीक्यू। इसी के साथ बने रहिएगा, लास्ट टाइम तक देखिएगा। पहला क्वेश्चन, महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? थाईलैंड की, म्यांमार की, इंडोनेशिया की, श्रीलंका की? तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, श्रीलंका की। राइट ऑप्शन डी। बांग्लादेश में किस नदी को परहा के नाम से पुकारा जाता है? गंगा के, तिस्ता के, कोसी के, ब्रह्मपुत्र के? तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, गंगा। राइट ऑप्शन ए। हरांगो नदी किसमें गिरती है? पूर्वी चीन सागर में, पीला सागर में, दक्षिणी चीन सागर में, जापान सागर में? तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, पीला सागर में। राइट ऑप्शन बी। स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था? 1854 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1874 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में? तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, 1854 ईस्वी में। राइट ऑप्शन ए। स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुई? 1854 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1881 ईस्वी में, 1896 ईस्वी में? तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, 1869 ईस्वी में। राइट ऑप्शन बी। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 106.5 किलोमीटर, 156.4 किलोमीटर, 168 किलोमीटर? तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, 168 किलोमीटर। राइट ऑप्शन सी। सू नहर निम्नलिखित में से किसको जोड़ती है? मिशिगन को हुरन से, इरी को हुरन से, सुपीरियन को मिशिगन से, सुपीरियन को हुरन से? तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी। राइट ऑप्शन डी। पनामा नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? 1914 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में, 1905 ईस्वी में? तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, 1914 ईस्वी में। राइट ऑप्शन ए। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर एवं लाल सागर को, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को, अरब सागर एवं हिंद महासागर को, भूमध्य सागर एवं अटलांटिक महासागर को? तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर को। राइट ऑप्शन बी। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? लुम्बिनी में, वैशाली में, पाटलिपुत्र, गया? तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, पाटलिपुत्र। राइट ऑप्शन सी। पनामा नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? संसार का 25% व्यापार इस नहर के द्वारा होता है। इस नहर अटलांटिक महासागर व प्रशांत महासागर को मिलती है। इस मार्ग की लंबाई 64.8 किलोमीटर है। यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, यह मार्ग पहले एक डेल्टा के रूप में था। राइट ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सू नहर स्वीडन में है। यह स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच है। कील नहर जर्मनी में है। यह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच है। स्पेस नहर मिस्र में है। यह लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ती है। पनामा नहर पनामा में है। यह कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, सू नहर स्वीडन में है। यह स्टॉकहोम तथा गोटेनबर्ग के बीच है। राइट ऑप्शन ए। स्पेस नहर के खुलते ही निम्नलिखित में से किसके बीच समुद्री यात्रा का मार्ग छोटा हो गया? लंदन केप ऑफ गुड होप, लंदन चेन्नई, लंदन न्यूयॉर्क, लंदन पेरिस? तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, लंदन चेन्नई। राइट ऑप्शन बी। पनामा नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पतन स्थित है?
मिराफ्लोरेस, पनामा, कोलोन, गाटून। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, कोलोन। राइट ऑप्शन सी। क्रा नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कंबोडिया में, लाओस में, म्यांमार में, थाईलैंड में। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, थाईलैंड। राइट ऑप्शन डी। स्पेस नहर में झालों का पूर्णतः अभाव क्यों पाया जाता है? नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है। स्पेस नहर विश्व के सभी देशों के जलयानों के आवागमन की सुविधा प्रदान करती है। झालों के कारण जलयान का प्रभाव प्रभावित होता है। स्पेस नहर के उपयोग के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, नहर के दोनों किनारों एवं समुद्र तल के जल स्तर में समानता पाई जाती है। राइट ऑप्शन ए। कौन सी नहर बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है? पनामा है, कील है, सू है, स्पेस है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, कील। राइट ऑप्शन बी। स्पेस नहर के उत्तरी सिरे पर कौन सा पत्तन स्थित है? स्पेस है, पोर्ट फोर्ड है, कोलोन है, पोर्ट सईद है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, पोर्ट सईद। राइट ऑप्शन डी। विश्व की सबसे बड़ी जहाजरानी नहर है? स्पेस नहर है, कील नहर है, सू नहर है, पनामा नहर है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, स्पेस नहर। राइट ऑप्शन ए। स्पेस नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को हिंद महासागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, भूमध्य सागर को लाल सागर से। राइट ऑप्शन बी। पनामा जल डमरू माध्य के आर पार नहर खोदने का विचार रखा था? स्टोबा ने, रेडजेल ने, हम्बोल्ट ने, टॉलमी ने। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, होमबोल्ट ने। राइट ऑप्शन सी। पनामा नहर के दक्षिणी सिरे पर स्थित पत्तन है? कोलोन है, पोर्ट सईद है, गाटून है, पनामा है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है डी, पनामा। राइट ऑप्शन डी। पनामा नहर व्यापारिक दृष्टि से स्पेस नहर की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण है क्योंकि घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता। पनामा नहर में जल पास बने हैं। पनामा नहर लंबाई में छोटी है। पनामा नहर समतल भूमि नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है ए, घने आबाद देशों का व्यापार पनामा नहर के द्वारा नहीं होता। राइट ऑप्शन ए। कील नहर जोड़ती है मैनचेस्टर को लिवरपूल से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से। तो इसका राइट ऑप्शन आता है बी, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। राइट ऑप्शन बी। पनामा नहर स्पेस नहर से भिन्न है क्योंकि इस मार्ग व्यस्त है, इसका मार्ग कम व्यस्त है, इसमें लाल जलपास प्रणाली है, इसका मार्ग छोटा है। तो इसका राइट ऑप्शन आता है सी, इसमें वॉल जलपास प्रणाली है। राइट ऑप्शन सी। आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आगे को शेयर कर देना, क्लास के लिए लाइक कर देना।